जय श्री कृष्ण। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ में मूव करने से पहले थोड़ा हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर लेते हैं। सो किंगडम प्रोटिस्टा जब हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ा था तो उसमें क्या था, सबसे पहला आपका था मोनेरा, ठीक है, फिर था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स हमने पढ़ा था। तो किंगडम मोनेरा में आपका यूकैरियोट्स आते हैं, सॉरी किंगडम मोनेरा में आपके प्रोकैरियोट्स आते हैं। एंड फंजाई जो है आपका, या जो हम कहेंगे फंजाई में पूरा फंजाई ग्रुप इन्वॉल्व है। और अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कौन आता है आपका, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि जो यूकैरियोट्स तो होते हैं बट यूनिसेलुलर होते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गे की बात करें, फिर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें आपके आते हैं प्रोटिस्टा में। और अगर हम लोग फाइलोजेनेटिकली बात करते हैं, फाइलोजेनेटिकली मतलब अगर हम लोग एवोल्यूशनरी वे में बात करते हैं, तो इट इज द किंगडम विच लिंक्स द प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। मतलब जो आपका प्रोकैरियोटिक मोनेरा होता है और जो आपका फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये 3 किंगडम होता है, इन चारों किंगडम को जोड़ने का काम कौन करता है, बीच में आपका होता है प्रोटिस्टा। मतलब किंगडम मोनेरा, फिर जो आपका प्रोटिस्टा आता है, उसके बाद आपका आता है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमिलिया। तो किंगडम, तो वही मैंने कहा कि अगर हम लोग एवोल्यूशनरी तरीके से देखते हैं तो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टाज ओवरव्यू। अब हम लोग थोड़ा इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो जब जनरल कैरेक्टर्स की बात करें कि एज आई सेड द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डाइवर्स काइंड्स ऑफ मोस्टली यूनिसेलुलर एंड प्राइमरीली एक्वाटिक यूकैरियोट्स। तो ये तो यूनिसेलुलर होते ही होते हैं, लेकिन जो मोस्टली वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में जो पाए जाते हैं, वैसे यूकैरियोट्स। ठीक है, ये चैप्टर को पढ़ाने से पहले ये सारे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 3, ये बहुत लेंदी चैप्टर है। तो इसको आप लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अभी हम लोग जैसे फर्दर मूव करेंगे, हम लोग देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। वो बहुत बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, बहुत ज्यादा मतलब कि लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग वे में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर जैसे हम लोग फाइलम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। फिर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बाद 2-3 आपके ऑर्गेनिजम्स के बारे में थॉरली स्टडी करेंगे, जैसे कि आपका हो गया पैरामीशियम, फिर आपका हो गया प्लाज्मोडियम विवेक्स, जो हार्मफुल एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, फिर आपका एंटा एमोबा हिस्टोलिका, ये सारी जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थॉरली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी जाएगा, इसीलिए आप लोग को इसको थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। सो कम बैक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टा की, वो तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, बट प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। दे कंटेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल सच एज न्यूक्लियस होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, जो आपके यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है एंड प्लास्टिड्स होते हैं। Protists display diverse way of life. Many are photosynthetic, predatory, feeding or on other protists and parasitics. अब इनका जो वे ऑफ लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। मतलब ये कोई एक फॉर्म में नहीं होते, कोई कोई फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कोई प्रेडेटरी फीडिंग होते हैं, मतलब कि एक प्रोटिस्टा दूसरे टाइप के प्रोटिस्टा को खा रहा है, और कोई पैरासाइटिक होते हैं, मतलब किसी होस्ट के बॉडी पे निर्भर होने वाले। फिर नेक्स्ट है, दे इंक्लूड कलर्ड यूनिसेलुलर एल्गे एंड डायटम्स एंड दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इनमें क्या होता है कि बहुत सारे कलर्ड यूनिसेलुलर एल्गी होता है एंड डायटम्स होता है, जो कि आपके पानी के अंदर पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, सम प्रोटिस्ट्स आर प्रेडेटरी फीडिंग ऑन अदर प्रोटिस्ट्स, दे आर कॉल्ड प्रोटोजोआ। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ की, कि मेनली हम लोग इसमें प्रोटोजोआ के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो आपके प्रेडेटरी फीडिंग होते हैं, मतलब एक प्रोटिस्टा दूसरे प्रोटिस्टा को जो खा रहा है,
तो वैसा जो प्रोटिस्टा होता है वो होता है आपका कौन, प्रोटोजोआ। सम प्रोटोजोआ लिव इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एनिमल्स का, उनमें भी ये रहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द कैरेक्टर्स ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल। फर्स्ट एनिमल मीन्स क्या, दे आर रिगार्डेड एज मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स विच अपीयर्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो जो सबसे पहला प्रिमिटिव एनिमल था, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले आने वाला जो एनिमल किंगडम में हम कहेंगे, वो आपका फर्स्ट मतलब जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में फर्स्ट अपीयर हुआ था, वो कौन था, आपका प्रोटोजोआ। Therefore, they are called as first animals, क्योंकि प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है, जो नेम होता है प्रोटोजोआ, उसका मतलब ही होता है फर्स्ट एनिमल। Protozoan consists of single cell-like unit or cell which is morphologically and functionally complete. तो ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होता है यूनिसेलुलर की। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो भी सिंगल होगा, सिंगल सेल यूनिट होगा, जो कि आपका मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली कंप्लीट होगा। मतलब कि क्या, कि वो वही एक पूरा सेल अपना पूरा जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है, एंड मॉर्फोलॉजिकली भी वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ है उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था आपका लिविन हुक ने 1677 में, और जो प्रोटोजोआ नाम पड़ा था वो किसने दिया था, आपके गोल्डफस्ट ने। तो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो प्रोटोजोआ में बी डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, हम लोग अपने नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिंगली, या तो वो सिंगली लिविंग रहता है या तो वो कॉलोनी बना के रहता है। विदाउट टिश्यू, कोई टिश्यू नहीं होता, ऑब्वियस यूनिसेलुलर है तो कोई टिश्यू नहीं होगा। एंड ऑर्गन्स हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो या तो अकेले रहते हैं सिंगली और इन कॉलोनीज, उनमें ना ही कोई टिश्यू पाया जाता है, नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन्स। और अगर बात करते हैं न्यूक्लियाई की, तो एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई उसमें पाया जाता है। तो ये था आपका कुछ जनरल ओवरव्यू ऑफ प्रोटोजोआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये है आपके प्रोटोजोन्स। ये जो पिक्चर मैंने दिया है, दिस इज योर प्रोटोजोआ। अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे प्रोटोजोआ को माइक्रोस्कोप में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उनका जो बॉडी मास होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ होता है। ठीक है, body may be naked or covered by an elastic pellicle or rigid dead cuticle or cellulose, but in some form body is covered with shells called an exoskeleton. मतलब कि क्या, अगर ये प्रोटोजोआ है, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये एक प्रोटोजोआ है, तो इसका जो बॉडी है या तो वो कवर्ड होता है। कवर्ड मतलब क्या, कि बॉडी का ये ऐसा बॉडी कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होते हैं, पेलिकल हम कहते हैं। ठीक है, पेलिकल से वो कवर्ड होते हैं, या तो उनमें रिजिड डेड क्यूटिकल्स भी पाया जाता है या सेलुलोज। लेकिन कोई कोई फॉर्म ऐसा होता है कि उनका जो बॉडी है वो शेल से कवर्ड होता है, जिसको हम एज एक्सोस्केलेटन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये अंदर इसके होते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसका जो बॉडी मास है वो पूरा प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ की शेप की। तो वो बहुत वेरिएबल है, कोई एक शेप का नहीं होता, या तो वो ओवल हो सकता है, स्पेरिकल, एलोंगेटेड या फ्लैटेंड भी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स मतलब कि वो अपना जो है चलना फिरना कैसे करता है, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है, तो लोकोमोशन के लिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए कुछ तो होगा, उसके लिए क्या होता है, फिंगर लाइक सूडोपोडिया या तो होता है, या तो उनके पास फ्लैजला होता है या सीलिया होता है, या तो कुछ भी नहीं होता है, या तो वो जो उनमें उनके अंदर एक मियोनिम्स पाया जाता है जिसके थ्रू वो आपका लोकोमोशन करते हैं। कि इफ सूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया के तीनों में से अगर कुछ नहीं है, तो यानी कि उसमें मियोनिम्स है थ्रू विच दे डू देयर लोकोमोशन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में। आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल कैरेक्टर्स। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, फिर से मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे कि अगर ये एक प्रोटोजोआ है, तो इसमें एक ऐसा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है
उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आपका फंक्शन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स। जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में आपके प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, उनमें जो ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये जो आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, वो किसका काम करता है? मोस्टली ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वो या तो एसेक्सुअल भी हो सकता है या तो सेक्सुअल भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात करते हैं, वो ये बात करेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ होता है, उनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि द सिंगल सेल बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नॉट डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। उनमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होता है, कोई भी उनमें सोमेटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। ठीक है, ये मार्क कर लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट साइड अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो जब क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब फाइलम। जो प्रोटोजोआ है उनमें मेनली 4 सब फाइलम्स होते हैं, दैट इज योर सैर्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। ये आपके 4 फाइलम है। फिर इनमें सुपर क्लास आता है, क्लास आता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वन की बात करते हैं, दैट इज सैर्कोमेस्टिगोफोरा, इनमें मेनली 3 सुपर क्लासेस आते हैं। सबसे पहला आता है आपका मेस्टिगोफोरा, नेक्स्ट है ओप्लिनाटा एंड थर्ड वन इज सार्कोडिना। फिर जब क्लास की बात करते हैं, तो मेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 क्लासेस, दैट इज फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। फिर अगर हम लोग सेकेंड फाइलम की बात करते हैं, तो हम लोग इनमें सुपर क्लासेस नहीं देखेंगे, इनमें हम लोग डायरेक्ट क्लासेस देखेंगे, दैट इज टीलियोस्पोरा, टेक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। तो ये बस 3 क्लासेस में ही डिवाइडेड है। ठीक है, मैं सार्कोडिना का बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सार्कोडिना का क्लास देखते हैं, तो क्लास ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। मेनली आपको जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा का ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका मोस्टली ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, सुपर क्लासेस है मेस्टिगोफोरा, ओप्लिनाटा, सार्कोडिना। फिर मेस्टिगोफोरा फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। फिर अगर हम लोग थर्ड सुपर क्लास की बात करते हैं, दैट इज योर सार्कोडिना, तो वो फर्दर 3 क्लासेस में आपकी डिवाइडेड है। फिर नेक्स्ट सब फाइलम बस आपका क्लासेस में डिवाइडेड, दैट इज 3 क्लास। फिर जो थर्ड है आपका निडोस्पोरा, वो भी आपका 2 ही क्लासेस में डिवाइडेड है। एंड थर्ड वन इज सीलियोफोरा, दैट इज सीलियाटा। सीलियाटा में मेनली वो सारे आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स सीलिएट्स होता है। ठीक है, सो मेनली आपको याद जिसका रखना है वो है आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा। यही आपका इसमें सुपर क्लासेस एंड क्लासेस है, क्योंकि बाकी में सिर्फ आपको मेनली क्लासेस ही याद रखे इन तीनों में। So this was all about your classifications of phylum Protozoa. Next हम लोग देखेंगे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सार्कोमेस्टिगोफोरा के, इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।